10 साल की अरविंद केजरीवाल सरकार को पटकनी देकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादों पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में 5 मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। पहला, यमुना सफाई, जिस पर सरकार बनने से पहले ही काम शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई के लिए 2027 तक का वक्त मांगा है। उनका कहना है कि वो 2027 तक यमुना की सफाई करके दिखाएंगे। दूसरा वादा है भ्रष्टाचार का। दिल्ली विधानसभा में पिछले 4 दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार पर सीएजी की रिपोर्टों को टेबल किया जा रहा है, उन पर चर्चा हो रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान कई मामलों में, कई विभागों में ऐसे भ्रष्टाचार हुए, आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तीसरा, दिल्ली की सड़कों की जर्जर व्यवस्था को ठीक करना। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया था कि दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी हैं, गंदगी से भरी पड़ी हैं। और इस वादे पर भी काम करते हुए दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा सड़कों का जायजा लेते हुए देखे जा रहे हैं। वो सड़कों में घूम घूम कर सड़कों की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और अधिकारियों को इनको चुस्त दुरुस्त करने के आदेश दे रहे हैं। चौथा, दिल्ली की कानून व्यवस्था। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विधानसभा में दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को घेरा था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के अंदर आती है और दिल्ली में हो रही वारदातों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करके दिल्ली की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा 5वां और बहुत महत्वपूर्ण विषय महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को आर्थिक सम्मान। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली में भी महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2500 रुपये प्रति माह हर गरीब महिला को देने की बात कही थी और बताया जा रहा है कि 8 मार्च से ये योजना भी दिल्ली में शुरू होने जा रही है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर से इन फ्री की योजनाओं पर विश्वास नहीं करता और मानता हूँ कि इस तरह की फ्री की योजनाएं लाकर जनता को निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। आप जितना पैसा फ्री की चीज़ें देने में खर्च कर रहे हैं, उतने पैसे से आप लोगों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिए, कोई रोज़गार की व्यवस्था कीजिए, ताकि वो मेहनत करके अपनी जीविका कमा सकें। फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है और कहा जा रहा है कि 8 मार्च से ये योजना दिल्ली में शुरू होने वाली है। और मैं मानता हूँ यही 5 वादे अगर भारतीय जनता पार्टी अगले 5 सालों में पूरे करके दिखाती है तो आम आदमी पार्टी का दोबारा दिल्ली की सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आप कह सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी अपने इन 5 वादों को पूरा करती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली दूर है, क्योंकि जिन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इन्हीं विषयों पर अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से लगातार एक ही बात कहते रहे कि हमें दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन कामों को करती है तो न केवल अरविंद केजरीवाल झूठे साबित होंगे बल्कि दिल्ली की जनता ये भी समझ जाएगी कि अरविंद केजरीवाल ये काम कर सकते थे। उन्होंने बहाने बनाकर इन कामों को रोकना चाहा, अटकाना चाहा। अभी जिस तरह दिल्ली के सभी मंत्री एक्टिव होकर अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, अपने कामों को तेज़ गति से करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी तरह से वो अगले 5 साल भी काम करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती। बहुत छोटी है दिल्ली और इसकी समस्याएं भी सीमित हैं। अगर इनको ख़त्म करने के लिए काम किया जाए तो ये जल्द ही ख़त्म हो सकती हैं।